साहब को पढ़ के सुनाता हूं। ये मजमून जो है ये 3 जनवरी 2013 का मजमून है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून है। हरतोष सिंह बाल जो हैं जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं ओपन मैगजीन के, उन्होंने ये मजमून लिखा और उनकी जो आगाज उन्होंने किया वो ये था कि टू थिंक ऑफ नरेंद्र मोदी द 4-term चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एज अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर and the man who might revive the flagging fortunes of the BJP, India's main opposition party, is to ignore the reality of Gujarat. तो ये 2013 में उन्होंने ये मजमून जो है वो लिखा और मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो मतलब वो जम जिसे कहते हैं उसमें देख रहे थे। ये चीज अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ बिग बिजनेस की, और इस मजमून में उन्होंने ये भी लिखा कि गुजरात में जहां पर डेवलपमेंट की इतनी बात होती है, वहां पे वो इलाके जहां पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है, अगर आप वहां पे जाके देखें तो आपको मकान भी शिकस्ता मिले नजर आएंगे, सड़कें भी बुरे हाल में नजर आएंगी। और आज दिन तक मोदी साहब कभी उन इलाकों में जाती तौर पर या उनका कोई स्टेट मिनिस्टर उन इलाकों में कभी भी नहीं गया। देखिए, नाउ दैट मैन इज द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, बात यह है कि जहां तक कि मोदी साहब की रिकॉर्ड का बात है तो वो कम से कम एक इंसानी हकूक की कारकुन होने की हैसियत से मुझे अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ काम करती हूं जिन्होंने मोदी साहब के कारनामों को गुजरात में एक्सपोज किया और अब उसका सजा भुगत रहे हैं। तो ये मतलब इट इज वेरी अपेरेंट टू मी कि पॉलिटिक्स हैज टू फेसेस। और लेकिन इसमें एक चीज बड़ी अहम है नोट करने की। आप पाकिस्तान में देख लें, आप हिंदुस्तान में देख लें, आप श्रीलंका में देख लें, आप बांग्लादेश में देख लें, जहां पॉलिटिशियंस ने अलाउ की है स्पेस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को और रिलीजियस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वहां पर वो सबसे बड़ा एक जिसको कहते हैं ना डीमन खड़ा हो गया है इन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। आप बुद्धिज्म को देख लें श्रीलंका में, जहां डेमोक्रेटिक फोर्सेस कॉन्स्टेंटली इससे लड़ रही हैं डेमोक्रेसी को फिरोग देने के लिए। पाकिस्तान में हमारी बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि जमहूरियत और ये जो मजहबियत जिसको कहते हैं, नॉट मजहब, मजहबियत, रिलीजियोसिटी, और उसको रिलीजन को पॉलिटिक्स की बुनियाद बना के कंस्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश की जाए एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद पर, उस ट्रेंड से हम लड़ रहे हैं जो कि डिवीजन दिखा रही है आपको। नहीं, लेकिन तो अगर ये लोग खड़े ना हुए, अगर ये लोग खड़े ना हुए और इस बात को इन्होंने ना समझा कि तो हालात बहुत खराब, हमने कंसेशंस नहीं देनी, ये हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी की बात है, जमहूरियत की बात है, जमहूरियत खत्म हो जाएगी। लेकिन मसला मिस जिलानी है, मैं थोड़ा सा जो मैं फर्क देखता हूं, मतलब हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटर आया, उसने पूरी एक पॉलिसी चलाई, उसके खिलाफ एहतजाज भी हुआ, सब कुछ हुआ, लोगों को कोड़े भी पड़े, जेलों में भी गए, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता। इंतखाबी तौर पे इस मुल्क ने कभी भी, यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, तभी मैं आपको बता रही हूं कि जहां रियासत उन लोगों की पॉपुलैरिटी और उनके मैसेज की पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली रियासत उनको पॉलिसी में इन्फ्लुएंस दे देती है, और ये एक बंदे के करने का काम होता है, बाकी फिर शीप की तरह फॉलो होता है, उसको रिवर्स करना ट्रेंड को बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंडिया में हमने देखा है कि एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा जो है वेरी राइट ऑफ सेंटर पार्टी जो है बीजेपी, जिसका आरएसएस के साथ एक जो है इल्हाक रहा है, और जिसका, और मोदी साहब तो मतलब ही इज हैंड इन ग्लव विद आरएसएस, उनको बाकायदा इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ उनको जो है वो सरकार दे दी। और अब जैसे सिद्धार्थ वो सेइंग के अब सहाफियों को भी एहसास हो रहा है, लोगों को एहसास हो रहा है कि ये मामला जो है ये किसी और तरफ जा रहा है। लेट मी टेक दिस टू खान साहब, ये जो सिद्धार्थ ने बात की, हमने देखा कि जिस वक्त बहुत से हमारे अपने दोस्त भी हैं इंडियन जर्नलिस्ट जो कि सेकुलर हैं, उन्होंने भी एक वक्त आया जिस वक्त मोदी साहब का जो है वो सितारा उन्होंने देखा कि अब उरूज पे जा रहा है, तो दे हिच देयर वैगन टू मोदीज स्टार इफ आई मे, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में उससे पीछे हट रहे हैं। वुड यू एग्री विद मी? देखिए, शुरू में जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया और बीजेपी इतनी मेजॉरिटी के वाज़े मेजॉरिटी के साथ जीती,
तो एक पूरे मुल्क में एक किस्म का एक एंथुजियाज्म पैदा हुआ था, और उसकी वजह यह थी कि मोदी का बेसिक प्लेटफॉर्म जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा लेके वो आया था, और लोग काफ़ी तंग आ चुके थे पिछली हुकूमत की नॉन फंक्शनिंग की वजह से, क्योंकि वो एक कोएलिशन पॉलिटिक्स जो कि हिंदुस्तान को 30 साल से कोएलिशन पॉलिटिक्स का शिकार था, और जिसकी वजह से कि वो तरक्की की जो रफ्तार थी उस पर थोड़ा बहुत इम्पेडिमेंट्स होते थे। अब जो है उन्होंने सोचा कि ये एक आदमी आया है जिसका कि एजेंडा जो है वो इकोनॉमिक एजेंडा है, ये मुल्क की तरक्की कराना चाहता है, और एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीता है, कम से कम पार्लियामेंट में, चाहे वोट 30% ही मिले थे लेकिन पार्लियामेंट में एक वाज़ेह अक्सरियत थी। तो उनका ख्याल था कि अब ये डेडिकेटेड तरीके के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देगा। और जिसके यहाँ तक बात की कि मेरी जो एज हैं वो उस वक्त तक गंगा में ना बहाई जाएं जब तक ये अखंड भारत नहीं बन जाता। अब ये व्हील सीम्स टू बी कमिंग फुल सर्कल। इसमें क्विकली मिस जिलानी, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, सिद्धार्थ ऑल्सो सेड दैट वी आर कंसर्न्ड। आप और आपने जो बात की ना, जो कि बहुत वो है कि ये जो इसको मारने की भी कोशिश की जाए ना, तो ये फिर भी कहीं ना कहीं से अपना रास्ता तलाश करके उबर, और इतनी बड़ी तादाद है। और मैं इन आर्टिकल्स के नीचे कमेंट्स देख रहा हूं, जो मिडिल क्लास के जो यपीज हैं उनके कमेंट्स हैं, एंड दे आर वेरी हिंदुत्व कमेंट्स। नो, टू स्टार्ट विद आई थिंक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को लीड लेनी चाहिए। कॉमन आदमी लीड नहीं लेता, लेकिन इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या श्रीलंका का हो या बांग्लादेश का हो, मैं समझती हूँ कॉमन आदमी एक्सट्रीमिज्म को पसंद नहीं करता। हमने तो इसका डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, हम कभी इनको वोट ही नहीं देते एक्सट्रीमिस्ट को। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को साउथ एशिया की एक सॉलिडारिटी भी दिखानी चाहिए, जो कुलकर्णी साहब और कसूरी साहब ने बॉम्बे में दिखाई। और मैं समझती हूँ कि ये गुलाम अली साहब के केस में भी हुआ कि बहुत से लोगों ने शोर मचाया, और जो रीजनल ह्यूमन राइट्स की सर्कल्स थे उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट्स भी दी। तो पहले तो यहाँ से हम पहल करते हैं, क्योंकि जमहूरियत में यही एक अच्छी चीज़ है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के एक्शंस को, क्योंकि उनको अगर आप पब्लिक ओपिनियन दिखा दें तो फिर उनको रिएक्ट करना ही पड़ता है पॉजिटिवली। हिंदुस्तान की सूरत हाल आप देखिए कि ये बात ठीक है कि बहुत तशवीशनाक है, लेकिन इवन बीजेपी लीडरशिप कुछ ने कुछ कहा होगा, लेकिन ऑन द होल दे हैव हैड टू टेक अ बैक फुट, और डिफेंसिव हुए हैं। तो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की ये बहुत बड़ी एक अहमियत है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर अजीज खान हमारे साथ थे, मिस हिना जिलानी हमसे बात कर रही थी। इस वक्त जो फर्क है वो यही है कि मोदी सरकार, अब मोदी साहब जो हैं वो किस तरह ये तवाज़ुन कायम करेंगे, अपने आरएसएस के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको भी उन्होंने रखना है, और क्या आगे वो डेवलपमेंट के मामलात भी कर सकेंगे, और वो बाहर के जितने मर्जी दौरे कर लें, अगर अंदर खाने जो है वो हालात जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आपकी जो बॉडी पॉलिटिक है उसके अंदर ये सरतान जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपकी डेवलपमेंट के मामलात जो हैं वो भी ख़तरे में पड़ जाएंगे। इसके अलावा कि इर्रेशनल एक्टर्स अगर इंडिया में उनकी तादाद बढ़ती है तो उसका खिते की सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा, और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा, यह भी एक बहुत अहम चीज़ है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ।